हालात चाहे जैसे भी हो डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। तो इसी के साथ स्वागत है दोस्तों आपका 23 जून 2021 की करंट अफेयर्स में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो इसका उत्तर है भारत। भारत हरित हाइड्रोजन पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन करेगा। इस सम्मेलन में भारत के अलावा ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। इस सम्मेलन में सहभागी देश हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विचार साझा करेगा। एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के शामिल होने पर इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? अब 5। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुआ? 2009 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? जून 2009 में। कहाँ पर हुआ? रूस के येकातेरिनबर्ग में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की? तो रूस ने की। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 40%। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो इसका उत्तर है बिहार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। इस योजना में उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख ऋण के रूप में आएंगे। बिहार के बारे में जानते हैं तो देखते हैं। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? कृष्णा सिन्हा। बिहार के गवर्नर फागू चौहान। पहले राज्यपाल कौन रहे हैं यहाँ के? जयराम दास दौलतराम। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया, जाट जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, पगुआ, पानिकी, बिरहा, सोहर। बिहार की लोकसभा सीट 40 हैं, राज्यसभा की सीट 16 हैं, विधानसभा सीट 243। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाल्मीकि यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? जिसका उत्तर क्या है? 21 जून को। हर वर्ष 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर पानी और जल भंडार का नाप जोख तथा विवरण देता है और यह पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के आकार, गहराई, पानी के मात्रा तथा पानी के लेवल का नियंत्रण रखता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 की थीम क्या रही है? 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका उत्तर है दोस्तों माव्या सूदन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के लिए। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले क्या था? राज्य था, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ है उसके बाद अब क्या बन गया? ये केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ की 2 राजधानी है, जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगावल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड जश्न, डमहल कुद, बच्चा नगमा, रूप, हाफिजा, बुगी और नचुन। जम्मू कश्मीर के प्रमुख कुछ मंदिर, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में है, अमरनाथ मंदिर पहलगांव। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, बुर्जिल दर्रा, बनिहार दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर है? तो बूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो वो है झेलम नदी के किनारे। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो इसका आंसर है लॉरेल हावर्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के लिए। लॉरेल हावर्ड ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेंगी। लॉरेल हावर्ड इंग्लैंड देश की हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष यहाँ के थॉमस बाक। ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो 8 अप्रैल 1896। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो एथेंस यूनान में। ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई थी? तो 1900 में। ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पियर डी कोवार्टन जी को। ओलंपिक खेल का आदर्श भाग क्या है? सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ओलंपिक खेल के रंग में कितने चल्ले होते हैं? 5। नीला चल्ला यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, पीला एशिया को दर्शाता है। किन 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? 1916 में, 1940 में और 1944 में। 21वीं अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बना है? 21वीं सदी के महान बल्लेबाज कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। BCCI भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। अध्यक्ष सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष महिम वर्मा, सचिव जयशाह जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, पुरुष क्रिकेट टीम कोच रवि शास्त्री, महिला क्रिकेट टीम कोच WB रमन। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बन गया है? तो कौन सा बना है? बेंगलुरु। ये हमारी कल की करंट अफेयर्स में भी शामिल था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आगे के एग्जाम्स के लिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो क्या क्या है? जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं? तो पहले पर बेंगलुरु, दूसरे पर चेन्नई, तीसरे पर शिमला। अगला प्रश्न है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है? तो कितने का हुआ है? इसका उत्तर है 64 बिलियन डॉलर। भारत में 2020 में 64 बिलियन डॉलर का FDI हुआ।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और विदेशी निवेश के लिहाज से भारत दुनिया में 5वें नंबर पर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एफडीआई 2020 में 27% बढ़कर 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2019 में 51 अरब डॉलर था। इस रिपोर्ट में टॉप 3 देश कौन कौन से रहे? तो फर्स्ट पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर हांगकांग। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 5वां। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महासचिव रेबेका ग्रीन स्पेन। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNCTAD। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में कॉफी की नई प्रजाति अर्गोस्टेमा क्वारंटेना पाई गई है? इसका उत्तर है केरल। जून 2021 में केरल में सुंदर बागामोन पहाड़ियों में केवा कॉफी परिवार से संबंधित एक नई पौधे की प्रजाति देखी गई। कोविड-19 महामारी में मारे गए लाखों लोगों की याद में से अर्गोस्टेमा क्वारंटेना नाम दिया गया है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार। 2 पड़ोसी राज्य इसके कौन कौन से? तमिलनाडु और कर्नाटक। लोकसभा सीट यहाँ पर 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। राजकीय पशु हाथी, पक्षी हॉर्नबिल, वृक्ष नारियल। केरल के प्रमुख हवाई अड्डे, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोलम हवाई अड्डा। केरल के राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मटिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। केरल के लोक नृत्य कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, यहाँ का फेमस नृत्य कथक लोक नृत्य कथकली, पादयानी और टम। अगला और अंतिम प्रश्न है, मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों टाटा ग्रुप के साथ। एयरटेल और टाटा ग्रुप ने भारत में 5G तकनीक के विकास के लिए हाथ मिलाया है। TCS ने ORAN तकनीक पर आधारित रेडियोस और NSA का कोर विकसित किया है, जिसे कंपनी जनवरी 2022 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगी और एयरटेल इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपना 5G नेटवर्क रिलीज करेगी। आज की हमारी करंट अफेयर्स यही समाप्त होती है। एक बार रिवीजन करके देखते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो भारत। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है? बिहार इंपोर्टेंट रहेगा। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? माव्या सूदन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? लॉरेल हावर्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। आगे के एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बना है? तो बेंगलुरु। ये भी इंपोर्टेंट रहने वाला है। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है? 64 बिलियन डॉलर। इंपोर्टेंट रहने वाला है। किस राज्य में कॉफी की नई प्रजाति अर्गोस्टेमा क्वारंटेना पाई गई है? तो केरल में। मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? टाटा ग्रुप TCS के साथ। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहे और सबसे पहले आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आते हैं, इसलिए चैनल पर
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।